खम्मा घनी राम राम। मैं हूँ थारो होस्ट एंड दोस्त मनीष है मेरो नाम, और थाने नई नई जगह घुमानो है मेरो काम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मनीष और हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और इस ब्लॉग के अंदर आज आप देखेंगे कुछ खास। फिलहाल बीकानेर भ्रमण कार्यक्रम ही चल रहा है और इसी श्रृंखला के अंदर आज देखने वाले हैं आप एक और खास चीज, जिसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। उसे ही देखेंगे आप आज, यानी कि ऊंट। जी हाँ, बीकानेर के अंदर ही बना हुआ है ICAR का नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, और यह रिसर्च सेंटर है बीकानेर शहर से 8 से 9 किलोमीटर दूर, यानी कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ आधे घंटे के वक्त के अंदर आराम से पहुंच सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। अब मैंने कहा है हम लोग, इसका मतलब और कोई है मेरे साथ, तो चलिए करिए उससे मुलाकात। और फिर से एक बार मेरा प्यारा सिप्पी है मेरे साथ। हाय फ्रेंड्स। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं जय जवान, यहाँ आप देख सकते हैं जय किसान, और यहाँ पे जो एक और बात है जय विज्ञान। यह तीनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल में अंदर जाने के लिए जरूरी है वह काम हमें अब करना होगा, और वह काम है यहाँ पे एंट्री की टिकट्स लेना। अगर कोई टिकट्स है तो हमें यहीं से लेनी होगी, एंट्री गेट से ही। तो चलिए चलते हैं एंट्री गेट से अंदर की तरफ, जहाँ है इनकी सुरक्षा हट, सिक्योरिटी हट। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा ऊंट बनाया हुआ है, और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंट को संस्कृत में कहा जाता है उष्ट्र, इसीलिए यहाँ पे उष्ट्र लिखा हुआ था। और यहाँ पे है टिकट काउंटर, और यहाँ पे लिखे हुए चार्जेस आप देख सकते हैं। भारतीय पर्यटक जो हैं उनको चुकाने होंगे 50 रुपए, और जो विदेशी सैलानी आते हैं उनके लिए हैं चार्जेस 200 रुपीज। अगर आप करना चाहते हैं ऊंट की सवारी कम दूरी के लिए तो आपको चुकाने होंगे 50 रुपए, और लंबी दूरी की आप सवारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको पे करने होंगे 100 रुपए। अगर करनी है आपको ऊंट गाड़ी की सवारी तो वो नहीं है बिल्कुल भारी, क्योंकि उसके लिए आपको देने होंगे मात्र 50 रुपए। और खास बात, एक बार आपने टिकट ले ली है तो उसके बाद में वापस नहीं होगा। 5 साल से अधिक आयु के बच्चे की लगेगी पूरी फीस। तो उम्मीद करता हूं आपको एंट्री टिकट के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। तो अब हम भी जरा यहाँ पे एंट्री टिकट ले लें, जिसके लिए हमें चुकाने होंगे पर पर्सन 50 रुपीज। तो ले ली है हमने ऊंट की सवारी की भी 2 टिकट्स। लंबी दूरी की यात्रा हम करके देखेंगे, और साथ में ही एंट्री टिकट्स भी हमने ले ली है। तो लीजिए, टिकट लेने के बाद में हम एंटर हो गए हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या है घूमने के स्थान, विजिटिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ है कैमल म्यूजियम। ये देखिए, म्यूजियम के बाहर कितना प्यारा ऊंट बनाया हुआ है ऐसे, और यह एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। यहाँ भी ये देखिए, है ना। और यहाँ है उष्ट्र संग्रहालय कैमल म्यूजियम। तो इस कैमल म्यूजियम में आने के बाद में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 4 प्रकार की जो 4 किस्में होती हैं ऊंट की, उनके बारे में जानकारी दी गई है। पहली नस्ल जो यहाँ पे बताई गई है वह है कच्छी नस्ल की, दूसरी है जैसलमेरी, तीसरी है मेवाड़ी, और चौथी नस्ल है बीकानेरी। बीकानेर में है तो बीकानेरी वाली तो हमें देखने को मिलनी ही मिलनी है। तो अब इनकी क्या क्या खास बातें हैं, कैसे आप इनमें विभेद कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकानेरी मेल ऊंट को, और नीचे है बीकानेरी ऊंटनी। बीकानेरी ऊंट जो होता है, इसकी खास बात क्या है कि इसके सिर के आगे की ओर एक गड्ढा होता है, जो इसकी विशेष पहचान है। इस नस्ल के जो ऊंटों की जो भौहें होती हैं, पलके होती हैं, और कानों पर घने बाल पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इनका जो रंग होता है वह सामान्यतः गहरा जो भूरा रंग होता है वह होता है, थोड़ा डार्किश ब्राउन होता है। बीकानेरी ऊंट से जो बालों का उत्पादन होता है वह लगभग 800 ग्राम होता है। वार्षिक उत्पादन जो होता है ना, 800 ग्राम बाल इनसे मिलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मेवाड़ी मेल ऊंट को, और उसके नीचे आप देख सकते हैं मेवाड़ी जो ऊंटनी है उसको। और इसकी खास बात यह होती है कि इन ऊंटों के जो कान होते हैं वह छोटे होते हैं, जबकि पूंछ जो होती है वह लंबी और मोटी होती है। और इस ऊंट का जो रंग होता है वह होता है हल्का भूरा, तो यानी ये सफेद टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर भी। तो कच्छी जाति का जो यह प्रजाति का ये जो ऊंट होता है वह कुछ ऐसा होता है, और जो फीमेल होती है वो होती है ऐसी,
जो कच्छी ऊंट होते हैं इनके सिर के आगे गड्ढा नहीं पाया जाता है, तो आप इससे भी इनकी पहचान कर सकते हैं। साथ ही इनकी भौं, पलकें और जो कान होते हैं इन पर घने बाल नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऊपर, यह है जैसलमेरी मेल और नीचे है इसकी जैसलमेरी फीमेल। जैसलमेरी ऊंट जो है लंबी जो दौड़ होती है, लंबी दूरी की जो दौड़ तय करने के लिए प्रसिद्ध है। और इनकी जो गर्दन होती है वह पतली व लंबी होती है, जबकि सिर जो होता है वह थोड़ा छोटा होता है। इनके सिर पर भी आगे की ओर गड्ढा नहीं पाया जाता है और साथ ही इनकी भौएं, पलके एवं कानों पर घने बाल नहीं पाए जाते हैं। तो इनकी पहचान आप कैसे करते हैं? इनकी पतली गर्दन को देखकर, जो लंबी होती है, और सिर होता है छोटा। और यहाँ आप देख सकते हैं जो कैमल मिल्क से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो सब यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए जो फ्लेवर्ड कैमल मिल्क है वो है यहाँ पे, और यहाँ पे कैमल मिल्क की जो राबड़ी होती है वो है। यहाँ पे सपोता फ्लेवर्ड मिल्क है, ये जो हरा हरा सा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे है फ्रोज़न योगर्ट, यहाँ पे है वे बेवरेजेस, और यहाँ पे है मीठी लस्सी। साथ ही यहाँ जो आप गुलाब जामुन देख रहे हैं यह भी ऊँटनी के दूध से तैयार गुलाब जामुन ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमल मिल्क से बनी हुई बर्फी को। यहाँ पे जो नगेट्स हैं ये भी कैमल मिल्क के ही हैं। यहाँ पे है कैमल मिल्क संदेश। ओहो हो कैमल मिल्क रसगुल्ला भीषण मिष्टी, कैमल मिल्क का पनीर, कैमल मिल्क का पेड़ा, बिना बने येड़ा आप खाइए ये पेड़ा। यहाँ पे है कैमल मिल्क का चीज़, साथ ही कैमल मिल्क की चॉकलेट्स। तो चॉकलेट के दीवानों के लिए भी यहाँ पे है कुछ खास। और आगे है यहाँ चॉकलेट बर्फी, और साथ में आप देख सकते हैं ये जो महिलाओं के लिए खास चीज़ है, ब्यूटी प्रोडक्ट, कैमल मिल्क की स्किन क्रीम। वैसे तो मेल्स भी लगा सकते हैं इसे। और साथ ही यहाँ पे आपको फ्रोज़न जो ड्राइड कैमल मिल्क पाउडर होता है वह मिलेगा। स्प्रे ड्राइड कैमल मिल्क पाउडर भी है यहाँ पर। अब ये जो है एसिडोफिलस कैमल मिल्क, ये क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी यहाँ मिलता है। और ये वाला आइटम तो आज खा के ही जाएंगे, कैमल मिल्क की कुल्फ़ी। भले ही सर्दी की शुरुआत हो गई हो, लेकिन ये तो खाएंगे ही खाएंगे। और यहाँ पे है कराब आइसक्रीम, और ये है कैमल मिल्क की कॉफ़ी। तो कॉफ़ी लवर्स आपके लिए भी है यहाँ कुछ खास। तो अब आ गए हैं हम म्यूज़ियम के इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है मशक। जी हाँ, जो ऊँट की खाल होती है उससे बनी हुई ये मशक है, जिसके अंदर पानी को स्टोर करके रखा जाता था। यात्रा करते थे तो इसी का प्रयोग किया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं इसे रखा जाता है ऊँट की पीठ पर, उसके कूबड़ पर, और इसे कहा जाता है ढांची। और ढांची जो है दो व्यक्तियों के बैठने के लिए होती है। एक यहाँ पर आगे बैठता है, दूसरा यहाँ पीछे बैठता है। और ये एक छोटे बच्चे के लिए है ढांची, छोटे बच्चे को बैठाने के लिए, ये देखिए आप। और साथ ही आप यहाँ पे जो ये जल के पात्र देख रहे हैं यह भी कैमल बोन के ही बने हुए हैं। और यहाँ पर प्रदर्शित है एक पेंटिंग जिसके अंदर आप देख सकते हैं दो ऊँट और साथ में ऊँट वाले। और यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ ऊँट के बाल। इस तरीके से होते हैं ऊँट के बाल। ये जो रंग बिरंगी जो है ये सामग्रियाँ, यही ऊँट की सवारी के समय प्रयोग में ली जाती है। इन्हीं से होता है ऊँट महाराज का श्रृंगार। केवल ऊँटनी का ही श्रृंगार नहीं होता है, ऊँट का भी श्रृंगार होता है। इसे राजस्थानी में बोला जाता है खड़। जी हाँ, ऊँट को खिलाने के लिए यह प्रयोग में ली जाती है। और इसके अंदर एक चीज़ नहीं होती है बल्कि बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इसमें बाजरा भी होगा, इसमें ग्वार भी होगी, इसमें चावल भी होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाएंगी। तो यह पौष्टिक खाना दिया जाता है ऊँट को, तभी उसके अंदर ताकत आती है कि वो आपको लेके रेगिस्तान में दौड़ सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं ऊँट को जो चारा दिया जाता है उसका एक कंप्लीट ब्लॉक है इस तरीके से। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊँट के बालों से बने हुए उत्पाद हैं, यह जो दरी जैसे हैं, कारपेट टाइप से हैं, इसे भाकला कहा जाता है। भाकला एक कारपेट है। ये देखिए, इस तरफ आप जो डेकोरेटिव आइटम्स देख रहे हैं ये सब बने हुए हैं कैमल बोन के। जी हाँ, जो कैमल स्किन है, ऊँट की जो चमड़ी है, उष्ट्र चर्म, उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये जो खूबसूरत बैग्स हैं आप देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं इन जूतियों को। ये देखिए,
तो ये जानकारी मिली है हमें यहाँ कैमल म्यूजियम में आने के बाद में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो, क्योंकि उन्हें सिर्फ सैर सपाटे में मजा आता हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको घुमाने के साथ साथ मैं आपकी नॉलेज को भी बढ़ाऊं। तो मेरे ज्ञान में भी वृद्धि हुई है, उम्मीद करता हूं आपके ज्ञान में भी मैं थोड़ी सी वृद्धि कर पाया हूं। आइए इस तरफ देखते हैं कैमल मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको। ये तीर का निशान हमें बता रहा है कि हमें जाना है इस तरफ। छोटा सा गार्डन एरिया है, लगा हुआ है एक झूला और ऐसे है घास। और ये हमारे नन्हे दोस्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो भाग गया। तो यहाँ पे है देखिए ऊँटनी के दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स, और क्या है उनकी प्राइस वह भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने देख लिया है क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या है उनकी कीमत। तो अपनी पसंद का जो भी कैमल मिल्क का प्रोडक्ट है उसका आनंद उठाइए। देखते हैं हम क्या खाते हैं। सबसे पहले सिप्पी जो है यहाँ पर पहले भी आ चुका है, भाई उसका होम टाउन है तो वो बार बार में यहाँ घूमेगा ही, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे पहली बार। तो हम दोनों यार इस बार क्या खाएंगे, हम लोग खाएंगे कैमल मिल्क से बनी हुई कुल्फी। तो भाई साहब ने ला दी है कैमल मिल्क से बनी हुई कुल्फी, जिसके लिए आपको पे करने होते हैं मात्र 40 रुपए एक के लिए, दोनों के लिए नहीं। टेस्ट डिफरेंट है, लेकिन मैं अगर कहूँ एकदम से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो ऐसा नहीं है, टेस्टी है स्वाद जो है। और सबसे खास बात क्या है, जो ऊँटनी का दूध होता है वह बहुत पौष्टिक होता है, और आप देख सकते हैं इतना सस्ता नहीं होता है ये। फिलहाल जो है यहाँ पे ऊँटनी के इस दूध को आम जन तक पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और हर घर तक पहुँचेगा अगर ये तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और साथ ही जो कुछ लोग बीमार होते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। ये सब बातें आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं इस कुल्फी को खाऊंगा। मजा आ रही हो भाईला? बहुत मजा आ रही है, डिफरेंट टेस्ट है। आपको कैसा लगा? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो कुल्फी खाली है, दांत जो है वो ठंडे हो चुके हैं, लेकिन जबान का जो स्वाद है उसके लिए ये कष्ट उठाना जरूरी था। सर्दी की अभी शुरुआत हुई है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। और अब उसके बाद में अब खाने वाला हूं मैं ये खीर। ये देखिए ऐसी है, ये है खीर। ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी है ये खीर। ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं है मैं झूठी तारीफ कर रहा हूं, ये वास्तव में बढ़िया है। जबान पे जाते ही स्वाद पता चल जाता है। यम्मी यम्मी। अच्छी। आइए चलिए चलते हैं। गेस्ट हाउस के ऊपर भी ऐसे लोहे के तारों द्वारा बनाया हुआ है ऐसे ऊँटनी और उसके शिशु को। सामने है हर्बल गार्डन एरिया। तो चलिए अब दिखाता हूँ आपको यहाँ जो कैमल फार्म है इसका जो हर्बल गार्डन है वो कैसा है, क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पर, कौन कौन सी वनस्पति है। और यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं लगी हुई है मेहंदी। ये देखिए छोटा सा पौधा है और इसी से बनती है मेहंदी, जो हाथों पे रचकर बढ़ा देती है उसकी शोभा। अब देखिए क्या होती है खींप। ये जो आप देख रहे हैं रेगिस्तान के अंदर आपको ऐसी झाड़ियाँ ज़रूर मिलती है, और इसे ही कहा जाता है खींप, खींपोड़ी। यहाँ पे है फोग, फॉग नहीं है ये। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है तो मैं बोलूँगा फोग चल रहा है, न कि फॉग। आइए ज़रा इस तरफ देखते हैं यहाँ पे क्या है हर्बल एरिया में। मीठा नीम जिसे हम कहते हैं कड़ी पत्ता या करी लीव, वो है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और बीच में यहीं पे लगी हुई है तुलसी। ये तुलसी इस आंगन की। यहाँ फिर से मीठा नीम, मीठा नीम, मीठा नीम, नीम 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 नीम, मीठा मीठा नीम। और बाजू में ये महाराज आराम से सो रहे हैं, देखो। अरे सो जाओ जनाब, जाने की जरूरत क्या है। तो लो मेरे वीरा, यहाँ पे देखो एलोवेरा यानी कि ग्वार पाठा। जी हाँ, जिसे हिंदी में कहा जाता है ग्वार पाठा, वो है यहाँ पर। और इसकी भी बहुत सारी किस्में होती हैं अलग अलग टाइप की। वैसे आप इसको चखेंगे तो आपको ये खारा खारा लगेगा, भले ही ये खारा हो, लेकिन मेरी दादी जी की जो फेवरेट सब्जियां हैं उनके अंदर एलोवेरा भी है। तो पहले इसके छिलके को उतारा जाता है और इसका कड़वापन दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है, अच्छे से धोया जाता है इसको,
और इसमें जब फ्राई किया जाता है तब भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ताकि कड़वापन इसका कम से कम रहे। लेकिन यह होता बेहद फ़ायदेमंद। कहते हैं ना कि जो कड़वी चीज़ें होती है बड़ी फ़ायदे की होती है। अगर कोई हमें कड़वी बात कहता है हमें बुरी लगती है, लेकिन वह हमारे फ़ायदे की होती है। उसी तरीके से एलोवेरा जो है वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। न सिर्फ आपके फेस के ग्लो को बढ़ाता है बल्कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। शतावरी किस तरीके की होती है शतावरी आप वो भी देख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे। इस तरीके की होती है शतावरी ये। और अब आप देखने वाले हैं अश्वगंधा। जी हाँ, ये देखिए, ये होता है अश्वगंधा का पौधा। देख रहे हैं आप, इसकी पहचान क्या है? इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पे लगे हुए फलों को, यही है इसकी पहचान। और इसकी पत्तियां होती है ऐसी। इसके क्या क्या औषधीय गुण हैं वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन यह बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए, इनके अंदर से जो फल निकलता है वह कुछ ऐसा है, लग रहा है बिल्कुल जैसे कि लाल मोती हो। तुलसी तो लगभग हर घर के अंदर मिल जाती है, लेकिन इसमें भी अनेक किस्म होती है। एक राम तुलसी होती है और एक कृष्ण तुलसी होती है। जैसे कि इसके पत्ते आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क हैं, कालापन लिए हुए हैं। और जबकि वहाँ पे आप देखेंगे उन पत्तियों को, वो एकदम चमकदार जो हरा रंग होता है वह है। और अब जो आप औषधि देखने वाले हैं उसका नाम आपने एक टीवी ऐड के अंदर बहुत सुना होगा, वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती। तो कैसी होती वज्रदंती वो भी देखिए। ये देखिए, यहाँ इस बोर्ड के पास में है, ये जो पीले फूल वाली है यही होती है वज्रदंती। और वज्र के समान आपके दांतों को बना दे वही है वज्रदंती। देख रहे हैं, ये होती है लेमन ग्रास। इसका नाम मुझे दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने घर पे लगा रखी है। और इसकी खास बात क्या है कि जब आप इसको रगड़ के ऐसे सूंघेंगे हाथ के ऊपर, तो इसके अंदर से आपको बिल्कुल नींबू जैसी खुशबू ही आएगी। और लेमन ग्रास जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। घर पे भी मैं इसका यूज़ करता हूँ चाय बनाते वक्त। मम्मी को पसंद है चाय, तो उस वक्त चाय के अंदर अगर इसको हम डाल देते हैं तो एक अलग टेस्ट आ जाता है। जो कहते हैं ना कि नींबू वाला जो स्वाद होता है वह यह ऐड कर देती है। तो हर्बल गार्डन की सैर हो चुकी है। छोटा सा गार्डन है, थोड़ी बहुत औषधियाँ लगी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारी हैं, लेकिन जिसको कुछ नहीं पता उसके ज्ञान में डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो वृद्धि होगी यहाँ पर। लीजिए, वहाँ पे है ऊंट राजा बहुत सारे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, भीड़ लगी है वहाँ पे। विजिटर्स आए हुए हैं हमारे जैसे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है जैसलमेरी ऊँटनी। और यहाँ पे है 6 महीने का यह शिशु। और टेस्टिंग के लिए कैमल मिल्क भी कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यह है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पे रिसर्च रेगुलरली जारी रहती है। हमारी वहाँ पे एंट्री नहीं है, हम दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ऊँटनी का दूध निकाल रहे हैं बाबूजी। दूध निकालने के बाद में पिछली टांगों को खोल दिया गया है। तो कितो दूध आयो बाबूजी एक बार में? अभी कितो कोसी हो? लगभग 3 लीटर एक बार में। और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ बाड़ों के अंदर है ऊंट, बहुत सारे चारा खा रहे हैं वहां पर। खोलते ही बच्चा जो है मस्त हो गया, इधर उधर भाग रहा है। ये देखिए कैसे उछलते कूदते जा रहे हैं, आखिर बच्चे ही तो हैं ये। ये देख रहा कहाँ है मेरी माता श्री। ये देखिए, ऐसा है यह कैमल फार्म। और यहाँ पे है डेयरी टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हिंदी में कहा जाएगा डेयरी प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण इकाई। तो यहाँ पे हमारे लिए है नो एंट्री। और यहाँ पे है कैमल क्लिनिक। कोई भी बीमारी होने पर, चोटग्रस्त होने पर इलाज किया जाता है। और यहाँ एक पीपल का पेड़ है, यह भी बहुत प्यारा है। देखिए आप,
यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पे सारे जो मेल ऊंट हैं वो हैं। ये देखिए, इसके माथे पर भी खड्डा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ऐसी होती है ऊंट गाड़ी, आप देखिए, जिसके अंदर ऊंट को लगाया जाता है। इतने बड़े पहिए होते हैं इसके। जाहिर सी बात है, ऊंट होता है विशाल तो उसकी गाड़ी भी विशाल ही होगी। ऊंट विशाल होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि ऊंट का नाम विशाल है या जो विशाल नाम वाले होते हैं वो ऊंट होते हैं। ऊंट जो है बड़े आकार का है। मजाक करते रहना मेरी आदत है, मैं करता रहता हूँ। लग रहा हो जैसे तंबाकू चबा रहा है। वैसे तो बहुत ऊंट देखे मैंने जीवन में, लेकिन एक साथ इतने ऊंट नहीं देखने को मिले हैं। और जाहिर सी बात है, कैमल फार्म में ये नज़ारा देखने को मिल सकता है। और वहाँ पे लिया जा रहा है ऊंट की सवारी का आनंद, और मैं और सिप्पी भी वहाँ पे सवारी का आनंद लेंगे। भवें जिन्हें कहा जाता है इसकी, आप ये देखिए कानों पे भी कितने बाल हैं और कलर है इसका डार्क। तो समझ ही गए आप ये कौन सा ऊंट है। दूध पी रहा है ये बच्चा। चलिए चलते हैं उस तरफ। ये थक चुके हैं आराम करते हुए। और ये है यहाँ पे चारे का ढेर, इनका भोजन देख सकते हैं आप। चलिए, तो घुमाई हो चुकी है इस कैमल फार्म के अंदर काफी। चलिए करते हैं रेतीले धोरों पर उष्ट्र की सवारी। तो ऊंट की सवारी के लिए सजा धजा ऊंट है तैयार। तो ये देखिए, ये है एक बीकानेरी ऊंट। आप देख सकते हैं इसकी भौं के ऊपर भी घने बाल हैं, कान पे भी घने बाल हैं। और दूसरे ऊंटों के मुकाबले इसका जो कूबड़ होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो सजा धजा बिल्कुल तैयार है यह सवारी करवाने के लिए। बैठ चुका हूं मैं, अब मेरे को ज्वाइन करेगा साथ में सिप्पी। तो सिप्पी आजा। ऊंट की सवारी का सफर शुरू। तो बाबूजी, ऊंट को के नाम आपने? तो काजलिए की सवारी हम कर रहे हैं। काजलिया हमें लेके जा रहा है। एक बीकानेरी ऊंट है यह। रेतीले धोरों पर हमारा ये सफर। जैसलमेर में जब मेरी कजन नेहा के साथ गया था सम की ढाणी में, तब मैंने लिया था ऊंट की सवारी का मजा नेहा के साथ में। आज सिप्पी साथ में है। पेड़ की डालियां जो है एकदम पास में आ गई है। ये देखिए, हिलते डुलते आप कैमल फार्म का नज़ारा, क्योंकि काजलिए की जो चाल है वो लचक ले रही है। और इस तरफ आ रही है ट्रेन, ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखिए, वो जा रही ट्रेन रेतीले धोरों के बीच से गुजरती हुई। तो सिप्पी, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है, मैं तो कर चुका हूँ सवारी। डर क्यों लगेगा? वैसे भी कोडम देसर भैरव जी के जाके आए हैं, तो अभी तो डर लगना भी नहीं चाहिए। भय मुक्त हैं हम तो। लेकिन भय कभी भी आ सकता है, काजलिए के हाथ में है सब कुछ। तो बाबूजी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। तो अठे थे बीकानेर का ही हो प्रॉपर, यहाँ आसपास के गाँव का? गाँव का। कौन सो गाँव था रो? केसर देसर है। केसर देसर। केसर देसर। अब वापसी हो रही है हमारी। जहां से हमने यात्रा शुरू की थी उस तरफ बढ़ रहे हैं।
तो विजिटर्स हैं हमारे जैसे, उनके लिए एंट्री का टाइम जो है 3:30 से लगभग 5:30 का है। लास्ट से लास्ट आप यहाँ 6 बजे तक रह सकते हैं। तो टाइमिंग का आप ध्यान रखिएगा अगर आप आते हैं तो। ऊँट की सवारी के लिए जो है लंबी दूरी की, इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज़ पर पर्सन, यानी कि हम दोनों के ऊँट की सवारी के लगे हैं 200 रुपये टोटल। और ये है पानी की टंकी, लेकिन मुझे धर्मपा जी नजर नहीं आ रहे हैं। बसंती के लिए छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं है वो, क्योंकि भाई साहब ये जो टंकी है ये रामगढ़ वाली टंकी नहीं है, ये टंकी है बीकानेर के कैमल फार्म की। तो भाई वीरो भाई साहब यहाँ पे कैसे होंगे? आए लीजिए, वो रहा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने शुरू किया था। तो धन्यवाद काजलिया, हमारा भाईला अच्छे तरीके से घुमा के लाया है, बिल्कुल शांति के साथ में। कैसे पे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई बैक की। नहीं यार, बड़ा आराम से लेके गया है। हाँ, लेकिन जो ये यू डांस करते हुए लेके जा रहा है ना, उससे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो काजल, ये ऊंट की सवारी हो चुकी है, तो मेरा मन कर रहा है क्यों न कर लिया जाए हमारा वर्ड गेम सेगमेंट। तो आज जैसे हमारी सवारी करवाने वाले का नाम था काजलिया, तो मेरे माइंड में जो वर्ड आ रहा है आज का वह है काजल। और काजल वर्ड से आपके लिए जो सॉन्ग है वो है ये। तेरी आँख्या का यो काजल, मन कर से कोई घायल, तू सहज सहज पा धरिए, मेरा दिल धड़कावे पायल, मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा रूप जिगर में रड़ के आग लगावे से। मेरे सुर पे मत जाइए दोस्तों, मेरी फीलिंग्स को समझिए कि हरियाणवी ये सॉन्ग है, ये सुनकर सबके पांव थिरकने लगते हैं। तो आज काजल वर्ड से मुझे यही गाना ध्यान में आया, इसीलिए मैंने आपके लिए गाया। अब आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर वर्ड हो काजल, आपको है कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। गाना काजल वर्ड से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस काजल वर्ड आपके उस गाने की लाइन के अंदर होना चाहिए। तो अपनी पसंद का गाना चुनिए काजल वर्ड वाला और पहुंचा दीजिए कमेंट के रूप में मुझ तक। तो दोस्तों, बीकानेर का ये जो कैमल फार्म है, यहाँ मुझे आकर अच्छा लगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि हर किसी को यहाँ पर आके अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यह चीज बोरिंग हो जाए। लेकिन जो लोग राजस्थान को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो जाने रेगिस्तान के इस जहाज को, यानी कि हमारे ऊंट महाराज को अच्छे तरीके से। यहाँ आएंगे तो आपको उसके बारे में काफी जानकारी मिलेगी और साथ ही आप आनंद ले सकते हैं कैमल मिल्क के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका, जैसे कि हमने खाई थी आज कुल्फी और कैमल मिल्क वाली खीर। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब मैं ट्राई करना चाहूंगा यहाँ के जो गुलाब जामुन है और रसगुल्ले। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू पहली बार जो लोग चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना है कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। तो जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।